ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों का देवभूमि भक्तिवाणी चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम माघ माह पूर्णिमा व्रत के बारे में जानेंगे। हिंदू पंचांग में माघ माह को अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, माघ मास में स्नान और व्रत करने से मनुष्य को त्रिलोक में दुर्लभ पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ मास में किए गए दान, व्रत, कथा श्रवण और ध्यान का प्रभाव अनंत माना गया है। यह मास विशेष रूप से सत्यनारायण भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए शुभ होता है। माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। पूर्णिमा का दिन हर माह में महत्वपूर्ण होता है, लेकिन माघ माह पूर्णिमा का महत्व अत्यधिक है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन सत्यनारायण व्रत करने से जीवन में समृद्धि आती है। दान करने से पाप नष्ट होते हैं। गंगा स्नान करने से सारे दोष और बुरी शक्तियाँ दूर होती हैं। शास्त्र कहते हैं कि माघ पूर्णिमा पर किया गया पुण्य साल भर के सभी पापों को समाप्त कर देता है। आइए कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। वह अपने धर्म और कर्तव्यों में सदा निष्ठावान था, लेकिन जीवन में उसे कई संकट और दुखों का सामना करना पड़ता था। वह और उसकी पत्नी दिन रात भक्ति और धर्म में लीन रहती, लेकिन घर में धन की कमी, परिवार में सुख नहीं था। एक दिन ब्राह्मण गंगा तट पर प्रार्थना करने गया। वह दुखित मन से भगवान से बोला, हे नारायण, मैं सदा धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख और संकट क्यों है? तभी आकाशवाणी हुई, हे धर्मात्मा, तू माघ पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक कर और इस पूर्णिमा को भद्रा शुरू हो रहे तो हमें भद्रा का ध्यान रखना है और मेरी कथा श्रवण कर। व्रत की विधि है ब्राह्मण को बताया। ब्राह्मण ने तुरंत भगवान की आज्ञा का पालन किया। उसने पहले शुद्धि के लिए स्नान किया, घर और पूजा स्थल को साफ किया। भद्रा का ध्यान। शास्त्रों के अनुसार यदि भद्रा योग हो तो उस समय शुभ कार्य, दान और कथा का संकल्प नहीं करना चाहिए। हरि नाम जप, मौन ध्यान और मानसिक पूजा की जा सकती है। ब्राह्मण ने भद्रा समाप्त होने तक नाम स्मरण और ध्यान किया। भद्रा के पश्चात उसने सत्यनारायण व्रत का संकल्प लिया। ब्राह्मण ने व्रत संकल्प के बाद कथा का श्रवण करना प्रारंभ किया। कथा इस प्रकार थी, बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम सत्यव्रत था। राजा धर्मनिष्ठ था, लेकिन उसे अपने राज्य और प्रजा के लिए अनेकों संकटों का सामना करना पड़ता। एक दिन राजा ने एक ब्राह्मण को बुलाया और कहा, हे ब्राह्मण, मेरा राज्य हमेशा अशांत रहता है, मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाराज, आपको माघ माह पूर्णिमा में सत्यनारायण व्रत करना चाहिए। इसके साथ ही भद्रा का ध्यान रखें। कथा श्रवण और दान से आपके राज्य में सुख शांति होगी। राजा ने तुरंत आदेश दिया और संपूर्ण राजकुल सहित व्रत का आयोजन किया। कथा के अनुसार राजा ने राज्य में अनेक चमत्कार हुए। लोगों में सुख और शांति आई, रोग और दुख दूर हुए, समृद्धि बढ़ी। अंततः राजा का राज्य और जीवन दोनों सुखमय हुए। भद्रा में विशेष महत्व है। भक्तों, माघ पूर्णिमा पर यदि भद्रा आती है तो इसे अशुभ समय माना गया है। भद्रा में न करने योग्य कार्य है व्रत का संकल्प, कथा का प्रारंभ, दान या हवन। भद्रा में यह कार्य करने चाहिए, हरि का नाम जप, मौन ध्यान, मानसिक पूजा करें। भद्रा समाप्त होने के बाद ही व्रत और दान करना चाहिए। भद्रा का पालन करने से सुख फल सुरक्षित रहते हैं। कथा समाप्त होते ही ब्राह्मण के जीवन में चमत्कार हुआ। घर में धन और सुख आया, रोग और संकट दूर हुए, संतान सुख प्राप्त हुआ। अंत में ब्राह्मण को मोक्ष की प्राप्ति हुई। राजा सत्यव्रत और ब्राह्मण के उदाहरण से स्पष्ट होता है कि श्रद्धा और भक्ति से किया गया व्रत जीवन में सुख और मोक्ष लाता है।
माघ माह पूर्णिमा व्रत से संपूर्ण जीवन पवित्र और सफल होता है। भद्रा का ध्यान रखकर व्रत करने से शुभ फल सुरक्षित रहते हैं। कथा, दान और भक्ति से सारे पाप नष्ट होते हैं। जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। पूजा और दान विधि। माघ पूर्णिमा के दिन निम्न चीजों का दान करें: अन्न, वस्त्र, घी, तिल, कंबल। दान भद्रा समाप्त के बाद ही करें। ब्रह्म पूजा की विधि है: ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, घर और पूजा स्थल की सफाई करें। देवताओं के सामने दीपक। हे भक्तों, जो कोई भी माघ मास पूर्णिमा की कथा श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनता है या सुनाता है, उस पर भगवान विष्णु की कृपा अवश्य होती है। श्रद्धा और भक्ति से किया गया व्रत जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष लाता है। कथा सुनने वाले को हमेशा याद रखना चाहिए और भद्रा का पालन करें। कथा और दान में विश्वास करें। नाम स्मरण और भक्ति मार्ग अपनाएं। अंत में श्री हरि का संकीर्तन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।